वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। तो एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम ऐसी लेवल्स पे है, यहाँ पे बड़े मूव भी मिल सकते हैं एक्सपायरी में, क्योंकि आज का दिन भी लगभग साइडवेज जैसा बिहेवियर रहा है। भले यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था उस हिसाब से टारगेट्स मिले आज के दिन, बट अल्टीमेटली लास्ट में आप देखोगे पूरा दिन का अगर एक मूव देखा जाए तो साइडवेज जैसा था। तो कल एक्सपायरी का दिन हो सकता है ट्रेंडी हो, नीचे या ऊपर, वो किस तरह डायरेक्शन में मूव आएगा हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए क्या एनालिसिस किया था देख लेते। देखिए कल भी मैंने आपको क्या बताया था कि कल तो मैंने आपको 10 मिनट उसी चीज़ पे एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। हम लेवल बेस्ड ट्रेड प्लान करते हैं, हम बायस नहीं होते कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो बस सेल ही करना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो हम बुलिश जा सकते, क्लियरली बताया था। और आपको अब ये चीज़ समझ में आई होगी आज का मूव देखने के बाद कि हाँ, सपोर्ट लेवल्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आज गैप अप ओपन हुआ। इतने सेलिंग मार्केट में भी गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपरी लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। इसका मतलब देखिए 24,000 ने उसका काम कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 24,000 के ऊपर ओपन होता है तो हम सिंपली रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और जैसे रिट्रेसमेंट आने के बाद कहीं ब्रेकआउट आएगा वहाँ हम कॉल लेंगे। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू आप देखोगे मॉर्निंग से धीरे धीरे गिर रहा था मार्केट, रिट्रेसमेंट आई, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया 3 कैंडल ने ही बहुत बड़ा टारगेट दे दिया। सिंपल है यहाँ पे कि यहाँ पे एंट्री कहाँ बनी, जैसे देखिए ये रेंज के ऊपर जैसे मार्केट एक क्लोज करने लगे, देखिए एक छोटी कैंडल क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती ही देखिए 3, मतलब ये 14-15 कैंडल का मुंह है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 कैंडल ने ही उसको पूरा के पूरा इनगल्फ कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा ही था, और टारगेट देखोगे आप इजीली 1:3 के ऊपर मिल गया। और सबने यहीं पे एंट्री ली होगी क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था कि 24 पे सपोर्ट लिया है, गैप अप भी होता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद सपोर्ट जैसे ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि चलो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बनी, देखिए इसके भी पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ कि ऐसी बड़ी कैंडल्स क्यों बनती है। ये तो इतनी छोटी छोटी कैंडल्स है। देखिए क्या होता है ना, आप थोड़ा सा आप साइकोलॉजी समझिए। मार्केट यहाँ पे कल कंटिन्यू गिरा था, नीचे की साइड ही क्लोजिंग हुई। अब ये मार्केट कल का कैसा था, सेलिंग मार्केट था, सेल साइड था। अब इसमें हुआ क्या, बहुत से लोग पुट कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, क्योंकि गैप डाउन बड़े बड़े हो रहे हैं ना, तो सबको लगा होगा। बहुत से लोग जो लोग पुट लिए होंगे कि नहीं कल भी गैप डाउन होगा, उसके हिसाब से पुट लिए, राइट। और आज हुआ यहाँ पे गैप अप बड़ा। अब ये पुट वालों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे लॉस दिख रहा है, राइट। वो क्या वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आए, मेरा लॉस निकल जाए, कि यहाँ तक भी मार्केट है, उनको क्या लगता है कि यहाँ तक आ जाए, मेरा लॉस मतलब मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा, ये सोचते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं, जब मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती है ना, ऐड करते हैं क्वांटिटीज कि नहीं और पुट ऐड कर लेता हूँ सो दैट मेरा यहाँ पे जल्दी से लॉस रिकवर हो। लगता है सबको कि अगर आपने पुट लिया, आपको अगर 10,000 का लॉस मान लेते मॉर्निंग में दिख रहा है, आप ऐड करते हो, जब मार्केट गिरता है ना, जब आपका पुट बढ़ता है तो आप और क्वांटिटीज ऐड करते हो, 100 क्वांटिटी होगी तो और 50 लेते हो कि नहीं और थोड़ा नीचे आ जाए, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे ग्रीन में दिखे मेरा पोर्टफोलियो, राइट। और यही मार्केट यही पकड़ लेता है चीज़, यही तो होता है स्मार्टनेस मार्केट में। अगर ट्रेड करना है ना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे लोग पुट ले रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे मतलब ऐड कर रहे हैं, और कुछ लोग नई पुट की पोजीशन बना रहे होंगे कि मार्केट तो सेलिंग मार्केट है ना, तो उनको लगता होगा कि गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं करेगा, वो गिरेगा, है ना। तो इसमें लोग क्या करते हैं ना, पुट लिए होंगे, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा, वो पुट वालों ने यहाँ पे पुट ऐड कर रहे होंगे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस कि नहीं मार्केट ऊपर, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो एसएल दे देंगे। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, नीचे गया गया गया, थोड़ा लोगों को पोजीशंस बनाने दी, और जैसे ही ब्रेकआउट आया 3 कैंडल के अंदर अंदर जितने स्टॉप लॉस थे सब खा लिए। तो यही स्टॉप लॉस हंटिंग जो कहते हैं ना लोग, इसे ही कहते हैं। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टर्म्स दे रखी है, ऐसे ये सेटअप वो सेटअप, कोई सेटअप वुटअप ज़्यादा होते नहीं है, सिर्फ 2-3 तरीके के सेटअप होते हैं, उन पे ही मार्केट वर्क करता है, ठीक है। इतने ज़्यादा सिर्फ नाम के लिए है सेटअप। तो इस तरीके से यहाँ पे आज के दिन ट्रेड बना। पर्सनली मैंने भी यहाँ पे ये रेंज के ऊपर जैसे यहाँ पे ये छोटी कैंडल क्लोज की ना, एंट्री बना ली थी, और उसके बाद ये फॉर्चुनेटली यहाँ पे 3 कैंडल में ही ट्रेड टारगेट मिल गया, ठीक है। तो कभी कभी जल्दी मिल जाता है, कभी टाइम लगता है। आपने कहा ट्रेड प्लान किया, ये ट्रेड लिया या नहीं लिया, कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दिए। और इस तरीके से बड़ी कैंडल्स बनने के पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, आप अगर नोट करके रखोगे ना तो इन फ्यूचर आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि चलो कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं ना, हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब एक चीज़ समझिए, जैसा कि मैंने वही चीज़ आपको बताई थी कि 24 के ऊपर ऊपर क्लोज कर रहा था, तो कभी भी मार्केट अगर कितने भी तेज़ी से गिर रहा है, अगर स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे
तो वो बाउंस बैक जरूर करेगा। अब मार्केट ने उसका काम कर दिया, बाउंस बैक किया, ऊपर क्लोज किया। अब इंपॉर्टेंट है ये जो बाउंस बैक, मान लेते हैं सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ ओपन हुआ मार्केट। अब इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ बाउंस बैक था या फिर अभी ट्रेंड बनाएगा, है ना। क्योंकि अगर बाउंस बैक होगा, सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक होगा, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस बैक आते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट वगैरह बुक करते हैं। अब ये बाउंस बैक होगा सिर्फ, तो वो अगेन कल कंटिन्यू नीचे नीचे जाएगा और 24 भी ब्रेक करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट 23,700 वगैरह है, वहां तक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 24 का सपोर्ट सही में स्ट्रांग है तो फिर ये नया ट्रेंड बना के गैप फिल कर देगा, जो ये गैप बनी है ना वो फिल करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में, देखिए कल है ना, मैं 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। कल ट्रेड करना थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसान भी है मुश्किल भी है, सिर्फ आप समझिएगा कैसे क्या करना है। ये लेवल आप मार्क कर करके, ये लेवल का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। देखिए रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर रहा है 24,240। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर ऊपर ओपन हो मार्केट, क्योंकि इसके नीचे अगर ओपन होता है तो समझ लेना वैसे भी सेल साइड जा सकते हैं हम। इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है और सस्टेन कर पाता है इसके नीचे कुछ देर, कोई भी ब्रेकडाउन आएगा हम पुट जरूर लेंगे। या फिर मार्केट मान लेते ऊपर से भी आया 24,240 के नीचे और सस्टेन कर रहा है तो ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे। स्टॉप लॉस वही आप नॉर्मल रखना, 25-30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखना। और फिर टारगेट 1:3 का एक मिनिमम तो हमारा होगा, या फिर मैं टारगेट बताऊँ आपको 24,100 का एक टारगेट होगा, 24,000 ये टारगेट होगा, ठीक है। अगर उसके भी नीचे जाता है 24,000 के तो 23,700 तक के हमारे टारगेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि ओपन कहाँ होता है मार्केट, उस पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है, तो पुट ले सकते हैं हम वैसे भी। ये क्लियर हो गया आपको कि 24,240 के नीचे हम पुट साइड जा सकते हैं। मैंने टारगेट्स लेवल आपको यहाँ पे बता दी। बट क्या होगा अगर मार्केट 24,240 के ऊपर ऊपर ओपन हो, हाँ ठीक है, देखिए गैप डाउन भी हो या फिर यहाँ से भी छोटा इसके ऊपर ऊपर ओपन हो, कल हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करेंगे। कल हम डायरेक्ट, आज कैसे हमने डायरेक्ट सपोर्ट पे मतलब डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया वैसा नहीं लेंगे, क्योंकि कल हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो कल मार्केट नीचे अगर आता है और फिर ऐसा कोई सपोर्ट बनाता है, मतलब एक स्विंग बनाता है, नीचे आता है ऐसे, ऐसा स्विंग बनाता है, जैसे ये स्विंग है, ऐसा अगर स्विंग बनाता है तो हम उस ऐसे ब्रेकआउट पे कॉल नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। ब्रेकआउट भी आए कॉल नहीं लेंगे, वेट करेंगे कि क्या सही में वो अगेन ऊपर ही सस्टेन कर रहा है ये स्विंग बनाने के बाद, मतलब यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे स्विंग बनाया, अगर वैसे ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो नया फ्रेश ब्रेकआउट आएगा ना, तभी जाके कॉल लेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेंगे कॉल, ठीक है। क्योंकि अगर सस्टेन करता है कल अच्छा प्राइस एक्शन, तभी हम कॉल ले सकते, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है। और वही सेम केस रहेगी गैप अप में। अगर किसी केस में मार्केट अगर गैप अप दे दे बड़ा, ठीक है, बड़ा दे छोटा दे, गैप अप दे, तो हम डायरेक्ट तो कॉल नहीं लेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट के बाद वो अगर सपोर्ट बनेगा और उसके बाद वो सस्टेन कर पाएगा ऐसे, और कोई ब्रेकआउट आएगा तभी जाके कॉल लेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग, अगर समझो मार्केट हुआ गैप अप थोड़ा सा, ठीक है, गैप अप हुआ, नीचे आया, सपोर्ट बनाया, ठीक है, अब वो सपोर्ट होल्ड कर रहा है और फिर ऊपर ना ब्रेकआउट देते हुए ब्रेकडाउन बना रहा है, तो पुट भी जरूर लेंगे। ध्यान रखना, मैंने पुट भी बताया, पुट भी जरूर लेंगे। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट, टारगेट 1:3 रख सकते हो, क्योंकि मार्केट गैप अप के बाद सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट नहीं दे पाता है तो धीरे धीरे वापस इन लेवल्स को ब्रेक करते जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पुट भी जरूर प्लान करेंगे। और एक कंडीशन में पुट प्लान कर सकते हैं, अगर मान लेते यहाँ पे कोई सस्टेन करके ब्रेकआउट बना, ठीक है, और वो ब्रेकआउट हो गया फेल, तो ऐसे में भी पुट ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर कॉल वाला ट्रेड लेना है 24,240 के ऊपर, तो 50% क्वांटिटी के साथ लो। 50% क्यों, अगर मान लेते कॉल वाला ट्रेड हमने लिया और वो हो गया फेल, तो जैसे फेलियर आएगा ना, पुट साइड डाउन साइड बहुत तेजी से जाएगा मार्केट, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो वैसे भी बना हुआ है। तो क्या होगा, अगर 50% क्वांटिटी के साथ कॉल लेते हो, चलो प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर फेलियर आता है तो आपके पास रिस्क बचनी चाहिए। बाकी जो 50% आपके रिस्क है ना, 50% क्वांटिटी बची हुई है, वो पुट में हम लेंगे और मार्केट में एक अच्छा खासा मूव कैच करने की कोशिश करेंगे। तो कल देखिए थोड़ा सा मार्केट दोनों साइड जा सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया क्या करना है। 24,240 के नीचे तो हम पुट साइड ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर यही कहीं ओपन होता है और अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो कॉल में जाएंगे, ठीक है, और गैप अप के बाद कॉल में जाएंगे। अगर फेलियर आता है वो कॉल का तो ज़रूर पुट, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर मान लेते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, नीचे आएगा मार्केट ऐसे 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 ऐसे, कोई ब्रेकआउट बना, हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री तो नहीं लेने वाले नहीं है कल, और थोड़ा सा वेट करेंगे सस्टेन करने का, तो ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन वो फेलियर आता है तो पुट लेंगे। तो ऐसे में तो एक ही ट्रेड में काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरीके से कल प्लान करना है। थोड़ा सा नहीं समझा होगा ना तो एक बार रिपीट देखिए वीडियो को, मैंने तो पूरा समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नए लोग होते हैं उनको जल्दी से चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो रिपीट देखिए। कुछ दिन ऐसा होता है
आप नए हो इसलिए, ठीक है, बाद में आपको बहुत ही क्लियरली चीज़ें समझ में आएगी। आई होप चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक नहीं किया आप तक तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।